रायपुर में गांजा तस्करी करते आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने 5 किलो गांजा सहित कार की जब्त। पुलिस ने आरोपी को ट्रैप कर पकड़ा। शिवपुरी में कोचिंग संचालक पर लव जिहाद का आरोप। आरोपी को रंगे हाथों नाबालिग लड़की के साथ पकड़ा। अपहरण और बलात्कार का मामला हुआ दर्ज। पुष्पराजगढ़ में पति पर पत्नी की गला दबाकर हत्या करने का लगा आरोप। आरोपी पति मौके से फरार। पुलिस ने तलाश की शुरू। बैतूल में पत्नी से आहत पति ने की आत्महत्या। मरने से पहले किया फेसबुक लाइव। वीडियो में बोला उसे जेल भेजने के बाद ही उठाना अर्थी। और मध्य प्रदेश में 3 दिन बाद बढ़ेगी ठंड। पचमढ़ी से भी ठंडा रहा खजुराहो। ज्यादातर शहरों में तापमान 10 डिग्री से ऊपर। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजधानी रायपुर में रन फॉर सीजी प्राइड का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हरी झंडी दिखाकर रन फॉर सीजी प्राइड का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने स्वयं भी इस दौड़ में हिस्सा लिया, जिसे लेकर लोगों में अभूतपूर्व उत्साह दिखाई दिया। इस दौड़ में हर आयु वर्ग के 20,000 से अधिक धावक शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने का संकल्प लिया था, उसे हम पूरा करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। वहीं इस साल छत्तीसगढ़ ने स्वच्छता के क्षेत्र में 67 पुरस्कार हासिल किए हैं। आयोजन में मुख्यमंत्री सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। सीएम के गृह जिले सीहोर में बुधनी से कांग्रेस नेता अर्जुन आर्य ने प्रदेश सरकार पर बड़े आरोप लगाए हैं। भोले भाले आदिवासी किसानों को लूटा जा रहा है। साथ ही कहा कि प्रदेश में अराजकता और हिंसा का माहौल फैला हुआ है। बता दें, अर्जुन आर्य लगातार किसानों के लिए आंदोलन करते रहते हैं। जब लगभग 10 बजे के करीब मुख्यमंत्री श्री शिवराज चौहान के इशारे पर उनका पिट्ठू शासन पूरे जिले की सैकड़ों पुलिस को मेरे ऊपर हमला करने के लिए भेजते हैं, किसानों पर हमला करने के लिए भेजते हैं और हमारे किसानों को उसमें पीटा जाता है और मुझे गिरफ्तार कर सीधा जेल भेजा जाता है और मेरे 10 अन्य किसानों को भी उसमें जेल भेजा जाता है और मेरे ऊपर उसमें 3 प्रकरण बनाए जाते हैं। अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ में राजेंद्र ग्राम थाना क्षेत्र अंतर्गत एक निर्दयी पति द्वारा अपनी ही पत्नी की गला दबाकर हत्या करने का मामला सामने आया है। आरोपी पति मौके से फरार बताया जा रहा है। मृतका गुड्डी बाई उम्र 30 वर्ष कोहका ग्राम निवासी है। पड़ोसियों द्वारा पुलिस को सूचना दी गई, जिस पर राजेंद्र ग्राम पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। शिवपुरी जिले के पिछोर तहसील में लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहां शब्बर मोहम्मद खान नामक व्यक्ति पर आरोप है कि वह नाबालिग लड़कियों को अपना शिकार बनाता था। वहीं आरोपी को रंगे हाथों नाबालिग लड़की के साथ पकड़ा गया है। फरियादी के बयान के आधार पर आरोपी पर मामला दर्ज किया गया है। पहले भी आरोपी के खिलाफ नाबालिग लड़की ने अपने परिजन से इसी तरह की शिकायत की थी, लेकिन उस समय थाने में मामला दर्ज नहीं हुआ था। वहीं आरोपी के नाबालिग बच्ची के साथ पकड़े जाने के बाद बामोरकला थाने में आरोपी को सुपुर्द कर दिया गया है। एक नाबालिग बच्ची ने अपने अपहरण और उसके साथ बलात्कार होने की रिपोर्ट थाने पर लिखाई थी
और उस पर अपराध पंजीबद्ध किया गया था। 376 का, 363, 366 का, पास्को एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया था। आज आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है और जिसको पूछताछ की जा रही है अपराध के संबंध में, और संभव कल तारीख को न्यायालय में पेश किया जाएगा। चलिए, और इस पर अधिक जानकारी के लिए शिवपुरी से हमारे संवाददाता अनिल श्रीधर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, एक लव जिहाद का मामला सामने आया है जहां पर शब्बर मोहम्मद खान नामक व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाए गए हैं कि वह नाबालिग लड़कियों को अपना शिकार बनाता था। जी, ये शिवपुरी जिले की पिथौर तहसील से ये मामला सामने आया है। यहाँ शब्बर खान अपनी कोचिंग संचालित करते थे, जिस पर इस तरह की ये मामला सामने आया है। कल हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने किसी मुखबिर से ये सूचना मिली, उन्होंने पुलिस को ये सूचना दी, जिस पर आरोपी पर ये कार्रवाई की गई है। जी, जैसा कि इसमें बताया जा रहा है कि नाबालिग लड़कियों का ये शिकार करता था, तो अब तक कितनी लड़कियों का शिकार कर चुका है? जी, मैं आपको बता दूं, पिछले विगत 2 माह पूर्व भी इस तरह का एक मामला आया था, जिसमें शब्बर खान पर इस तरह के आरोप लगे थे, क्योंकि मान सम्मान और प्रतिष्ठा के प्रश्न बनाकर पूर्व में उस महिला के परिजनों ने प्रकरण दर्ज नहीं कराया था, जिस वजह से आरोपी बच निकला। इस बार बच्ची के परिजनों ने सामने आकर शिकायत की और पुलिस ने मामला दर्ज किया है। तो आरोपी को कहां से पकड़ा गया रंगे हाथों? कहां पर लेकर गया था वो बालिका को? जो जानकारी मिली है उसमें ये है कि ये चंदेरी से वापस लौटकर आ रहे थे, जहां बामोतला थाना अंतर्गत इन्हें पुलिस ने चेकिंग में पकड़ा और बच्ची को वहीं पुलिस को सुपुर्द किया गया। उसके बाद परिजनों को पिछोर सूचना दी गई, जिस पर परिजनों ने बच्ची को साथ ले जाकर पिछोर थाने में मामला दर्ज कराया। इसका मामला दर्ज हो चुका है, तो आपकी पुलिस प्रशासन से कोई बात हुई? उन्होंने क्या कुछ कार्रवाई की इस पर? पुलिस ने बलात्कार और पास्को एक्ट और छेड़छाड़ के आरोप धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है, और उसके पूर्व की जो भी और कोई भी सामने अगर परिजन किसी के सामने आते हैं तो उस पर भी उचित कार्रवाई की जाएगी। इस तरह का आश्वासन थाना प्रभारी महोदय द्वारा दिया गया है। जी, तो नाबालिग के परिजनों से आपकी बात हुई कि उनके घर वालों का क्या कुछ कहना है इस पूरी मामले पर? कैमरे के सामने तो कोई भी नहीं आ रहा था, बाकी उन लोगों को यही था कि वो संगठन हिंदू जागरण मंच का बहुत धन्यवाद कर रहे थे और इस तरह की जानकारी। जी अनिल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अशोकनगर में कई गांवों के लोग राशन न मिलने से परेशान हैं। पीपलखेड़ा, मंडी बुजुर्ग और हरिपुर चक्र के ग्रामीण राशन न मिलने की शिकायत लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और खाद्य विभाग में समिति प्रबंधक की शिकायत की, जिस पर अधिकारी ने बयान दर्ज कर नियम अनुसार कार्रवाई की जाने की बात की है। आपको बता दें कि अभी कुछ दिनों पहले ही शासकीय उचित मूल्य की दुकान ग्राम मारू प्रातिखेड़ा के समिति प्रबंधक निंकु शर्मा और श्याम गोस्वामी पर कार्रवाई करते हुए प्रकरण दर्ज किया गया था। आपकी क्या समस्या है? संजय की गेहूँ तेल की समस्या है। हाँ, आपको क्या राशन नहीं मिल पा रहा है? नहीं मिल पा रहा। हम तो पार्टी में 2 बाप बेटा है, 5 किलो मिलता है, वो भी नहीं दे रहा है। वो भी नहीं दे रहा। क्या कहते समिति प्रबंधक? ये कहते हैं कि ले जाओ, नहीं जाओ घरे, तुम्हें देखा वो कर लेना। अच्छा, मैं ये कौन है समिति प्रबंधक? जिद्दे थे यादव। क्या समस्या आपकी? समस्या राशन नहीं मिल पा रहा है सर। अच्छा, समिति प्रबंधक क्या कहते हैं? समिति प्रबंधक जो सेल्समैन है, जो हमारा बोलता है 5 किलो आया, लेना है तो लो, नहीं तो मत लो। जब तक कृष्णकांत पूर्व सरपंच और ब्रजेंद्र सिंह यादव मंत्री जी हैं, तब तक तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जाओ शिकायत कर लो, दिखाया सो कर लो, उधर से लौटोगे तो आपके गाल फूले हुए आएंगे। उनके अभी मौके पर हम स्टेटमेंट ले रहे हैं, फिर इसकी डिटेल जांच दुकान पे जाके करेंगे और जो भी नियमानुसार जो भी कार्रवाई हमारी जो जांच में होगी वो कलेक्टर साहब को प्रतिवेदन प्रस्तुत करके की जाएगी। जिस समिति की ये जो बात कर रहे हैं उनको राशन तो जारी हो चुका था? हाँ, राशन जारी हो रहा है, अलॉटमेंट भोपाल से आ रहे सभी को जारी हो रहा है। ऐसी कंडीशन में क्या क्या कार्रवाई उनके ऊपर हो सकती है? अब जो नियमानुसार जो भी कार्रवाई होगी
जो धाराओं में बैठेगी फूड कंट्रोल ऑर्डर के तहत उसको कार्रवाई की। रायपुर में गांजा तस्करी करते हुए गांजा तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुखबिर से सूचना मिलने के आधार पर थाना कबीर नगर पुलिस ने गांजा तस्कर को पकड़ा, जिसमें 5 किलो गांजा के साथ प्रयुक्त कार कीमती लगभग 3 लाख जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि आरोपी रिंग रोड होते हुए भनपुरी की ओर जा रहा था, जिस पर नगर पुलिस अधीक्षक सुश्री रत्ना सिंह के निर्देशन पर थाना प्रभारी ने आरोपी को ट्रैप कर पकड़ लिया। बैतूल के कोयलांचल क्षेत्र में पाथाखेड़ा के कालीमाई में एक युवक ने पत्नी की बेवफाई से दुखी होकर मौत को गले लगा लिया। युवक ने पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। युवक ने मरने से पहले सोशल मीडिया पर दोस्तों से लाइव पर बात की और अपना दर्द बयां किया। घटना रविवार की है, जिसका वीडियो अब सामने आया है। वीडियो में युवक ने साफ तौर पर मौत के लिए बीवी और उसके प्रेमी को जिम्मेदार ठहराते हुए उन पर कार्रवाई करने की मांग की है। गई है और उसने शादी कर ली है। पहले बोले मैं मंदिर से शादी करी, पहले बोले कोर्ट से शादी करी। शादी करने के बाद उसने बोली अभी मैंने उससे अभी तत्काल बात करी थी तो उन्होंने बोली कि मैंने आरएसएस समाज से शादी कर ली और सिर्फ मेरे मौत का अगर जिम्मेदार कोई होगा तो मेरी पत्नी है शिवानी दास और उसका आशिक है शिवा। सुजालपुर के एक्सीलेंस स्कूल में खेल मैदान पर लीजेंड्स क्लब द्वारा राज्य स्तरीय वॉलीबॉल स्पर्धा का आयोजन किया जा रहा है। इस राज्य स्तरीय स्पर्धा में हरियाणा, दिल्ली, बुरहानपुर, ग्वालियर सहित कई शहरों से कुल 16 टीमों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में विजेता टीम को 25,000 रुपए और उप विजेता टीम को 11,000 रुपए की राशि दी जाएगी। वहीं तीसरे स्थान पर रहने वाली टीम को 5,000 रुपए की राशि से पुरस्कृत किया जाएगा। बॉल को उठाया, फिर से देवास के पाले में अभी बॉल चल रही है, सर्व की गई। गौरव ने बॉल को लिफ्ट किया, शानदार तरीके से सूझबूझ का परिचय दिया है। वैभव ने धीरे से ड्रॉप किया था और फिर से ड्रॉप और इसी के साथ एक और पॉइंट। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि कोरोना के 18 नए केस सामने आए हैं। वहीं 5 लोग ठीक हुए हैं। साथ ही टेस्टिंग के लिए 51,000 सैंपल लिए गए हैं। दिग्विजय सिंह के द्वारा कुणाल कामरा का कॉमेडी शो कराए जाने को लेकर कहा कि दिग्विजय सिंह को अगर कॉमेडी करवानी है तो जो आलू से सोना बनाने की बात करता है, जो पीठ का बोलकर सीने में छुरा मारने की बात करता है, उससे कॉमेडी करवाइए। किसी को भी कहीं भी भावनाओं के साथ खेलने की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ एनजीओ की विदेश फंडिंग पर कहा कि विदेशी फंडिंग की जांच की जा रही है। दिग्विजय सिंह जी को अगर कॉमेडी करानी है तो जो आलू से सोना बनाते हैं उन्हें बुला लें, जो छाती में छुरा पीठ से भोंकते हैं उनको बुला लें, जो पूंजीपति को पूंजापति बोलते हैं उन्हें बुला लें। मध्य प्रदेश में कोई भी हमारे देवताओं का अपमान करने वाला शो होगा तो उसका स्थान जेल में ही होगा। किसी कीमत पर किसी की भी भावनाओं के साथ खेलने की किसी को अनुमति नहीं होगी। विदेश से फंडिंग आने वाली संस्थाओं, पाने वाली संस्था, इन सभी को हमने जांच के दायरे में लिया है। मध्य प्रदेश के अंदर जांच के बिंदुओं में ये बिंदु भी है कि वो पैसा आ रहा है तो कहाँ लगाया जा रहा है, किस कार्य के उपयोग में लिया जा रहा है। कहीं वो धर्मांतरण के लिए तो उपयोग में नहीं हो रहा, कहीं वो पीएफआई संगठन जैसों के लिए तो उपयोग में नहीं हो रहा है। अगर ऐसा जांच में सिद्ध आएगा तो कानूनी कार्रवाई सब पर की जाएगी। कोरोना के क्षेत्र में पिछले 24 घंटे में संपूर्ण प्रदेश के अंदर 18 नए प्रकरण आए हैं, जबकि 15 लोग ठीक होकर अपने अपने घरों की ओर, गंतव्य की ओर गए हैं। संक्रमण दर हमारी 0.03% संपूर्ण प्रदेश में है, जबकि रिकवरी दर हमारी 98.6 पर स्थिर बनी हुई है। आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने लाउखेड़ी सीवरेज हादसे को लेकर बयान दिया।
उन्होंने कहा कि हादसे की जानकारी मिलते ही जांच के आदेश दे दिए गए। ऐसे हादसे न हो इसलिए जांच रिपोर्ट भी मंगवाई गई है। वहीं पीड़ित परिवार की अधिकतम मदद की जाएगी। इसके साथ ही कहा कि प्रदेश में जहां भी काम चल रहा है उनके निर्देशों और एग्रीमेंट की जांच की जाएगी। अगर सुरक्षात्मक प्रावधान नहीं किए गए थे तो मामला लापरवाही का नहीं हत्या की श्रेणी में आता है और जरूरत पड़ेगी तो हत्या का मामला भी रजिस्टर किया जाएगा। देखिए, निश्चित रूप से कल जो घटना हुई है सीवर लाइन में जो 2 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है, घटना बहुत ही दुखद है। और कल ही मैंने तत्काल जैसे ही जानकारी मिली थी तत्काल जांच के आदेश दे दिए थे और आज शाम तक जांच रिपोर्ट भी मिल जाएगी। परंतु प्रथम दृष्टया ये लापरवाही का मामला बनता है और इसलिए पुलिस इसमें 304 में केस रजिस्टर्ड करेगी। इसके साथ साथ विभागीय स्तर पर भी जो एजेंसी है उसके खिलाफ हम लोग क्या कार्रवाई और कर सकते हैं वो भी देखेंगे और जो सख्त से सख्त कार्रवाई है वो कार्रवाई हम लोग करेंगे और जो पीड़ित परिवार हैं उनके लिए अधिकतम मदद हो सके इसका भी प्रयास है। इसीलिए हमने तत्काल जांच के आदेश दिए हैं और उसकी रिपोर्ट शाम तक बुलाई है। उस रिपोर्ट में वो ये दोबारा हादसे ना हो उस बारे में अपनी रिपोर्ट देंगे। और ये जो पूरा काम चल रहा है प्रदेश में जहाँ पर भी चल रहा है इसमें हम पूरे जो निर्देश हैं जो एग्रीमेंट है उसकी जांच कराएंगे और उसमें क्या इस तरह के स्पष्ट प्रावधान है कि नहीं है कि अगर कोई ऐसी घटना होती है तो पूरी तरह से इसमें जो लापरवाही है वो ना हो, इसके सुरक्षात्मक उपाय क्या होना चाहिए वो थे कि नहीं थे। तो मतलब अगर सुरक्षात्मक उपाय नहीं थे तो जो ये लापरवाही की श्रेणी में भी नहीं आता, ये तो अपराध की हत्या की श्रेणी में आता। तो सब प्रकार से उसको देखेंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो उसको हत्या के केस में भी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उसको हम लोग कहेंगे। और जो एग्रीमेंट है आगे कंपनियां उस एग्रीमेंट का पालन कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, एग्रीमेंट में क्या प्रावधान है, ये पूरा हम इसका परीक्षण करेंगे और आगे इस तरह की घटना ना हो उसको पूरी तरह से सुनिश्चित करें। नरसिंहगढ़ क्षेत्र में भाजपा विधायक राज्यवर्धन सिंह और भाजपा के ही 3 सरपंच एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से नरसिंहगढ़ विधानसभा में विधायक और सरपंचों का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। मामला हुलखेड़ी गांव के भाजपा सरपंच नरेंद्र पटेल, सकुली सरपंच शिव सिंह सिसोदिया और झाड़ पिपलिया सरपंच रामनाथ सिंह राजपूत पर विधायक राज्यवर्धन सिंह व उनके पीए के ऊपर राशि मांगने व प्रताड़ित करने का आरोप लगा है। तो वहीं विधायक राज्यवर्धन सिंह का कहना है कि ये तीनों सरपंच पिछले कुछ सालों से घुमक्कड़ जातियों के नाम से करोड़ों रुपए राशन से स्वीकृत कराकर विकास के नाम पर लीपापोती कर रहे थे। मामला संज्ञान में आने के बाद मैंने कलेक्टर से बात कर राशि पर रोक लगवा दी, जिसके कारण ये पूरा बवाल हुआ है। हमें हर विषय में प्रताड़ित करते हैं मेरे को। कभी कहते हैं रोडवल नागर के व्यक्ति हो तुम, कभी कहते हैं जिलाध्यक्ष के व्यक्ति हो तुम, कभी कहते हैं मोहन शर्मा के व्यक्ति हो तुम, कभी कहते हैं लक्ष्मीनारायण पचवारे के व्यक्ति हो तुम, कभी किसी का नाम लेते हैं। मैं जितने भी ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं इनसे सबसे पहले का भारतीय जनता पार्टी में हूँ, तो मैं किससे संबंध तोड़ूँ और किससे संबंध रखूँ। मेरे घुमक्कड़ बस्ती मोहल्ले के लिए शासन से 10 लाख की निधि आई थी, उसमें मेरे खाते पे बैन लगवा दिया, अन्य प्रकार से परेशान किया। रामनाथ सिंह जी सरपंच झाड़पिपलिया के, उनसे बोला कि तुम सुकली सरपंच की और तुम मेरी राशि 10% हमको दोगे तो ही मैं तुम्हारे खाते का बैन खुलवाऊंगा। मैंने उनको राशि दी, उसके उपरांत मेरा काम चालू हुआ। मैंने कुछ दिन ये कलेक्टर साहब द्वारा यहाँ से एस्टीमेट भिजवाए थे भोपाल, वहाँ से जो कि उनने स्वीकृति करते दी 5 लाख के, वो मंजूर हो गए। वो यहाँ गए
पेमेंट, उसमें जो कि महाराज साहब ने इतनी नाटक करी। हमारा खाते में, ग्राम पंचायत के खाते में कलेक्टर साहब द्वारा राशि भी डाल दी गई, जिसके बाद में उनने उस पर रोक लगा दी और कहिए कि जो कि पेमेंट दो हमको। हम परेशान हो गए। कितनी राशि का मामला था? 25 लाख का। 25 लाख की क्या बनना था इसमें? ये सीसी कारंजा उनकी बस्ती में काम होने का था। जी जी। कितनी राशि मांगी गई उसमें? उसमें राशि मांगी गई मेरे से 10%। तो उनने परेशान करिया, लाख खुलवा दे बैंक में, वापस होल्ड करवा दे, फिर खुलवा दे, फिर होल्ड करवा दे। फिर परेशान हो गया, मैं खुद गया हुआ है, उनसे खुद की मैंने साहब हमारी ज़मीन बिक जाएगी, और ज़मीन भी 2-2, 5-5 बीघा है, कि मैं क्या करूँ, मुझे पेमेंट की ज़रूरत है। दलाल खत्म हो गए हैं, दलालों पे मैंने नकेल कस दी है, मगर ये 3 दलाल पता नहीं कैसे बच निकले, जो कि आज हम पे कहते हैं कि साहब, मेरे पे नहीं कहते हैं, इनके पीए ने 5% मांगे। अरे साहब 5% क्या होता है? तुम लेके कितना हिसाब तो बताओ। 5% क्या होता है भाई साहब? और हम तुमसे 5% खाएंगे? तुम हमसे ले जाओ 10% भाई साहब, वो काम कर दो गांव का यार। तुमसे हम खाएंगे पैसा? तुम्हें शर्म आना चाहिए। मगर एक माहौल खड़ा कर रहे हैं ये। कुछ नेता भी इसमें मिले हमारी पार्टी के। कांग्रेस पार्टी नहीं बोल रही आज, सुना आपने कांग्रेस पार्टी बोली हो? एक नेता नहीं बोल रहा, हमारी पार्टी के नेता पीछे पड़े हैं। साहब इनको किसी भी तरह जो काम कर रहे हैं, इनका टिकट कटे और हमें टिकट मिले। तो कितना पैसा लगाया गांव में इनने खाने पीने के अलावा कोई काम नहीं किया। इसका नरेंद्र पटेल का मकान आप देख लो गांव में, एक शानदार मकान बना रखा है। इसके 90 में इसका ये हाल था कि इसके पास वकील को देने के लिए पैसे तक नहीं थे। 2013 के बाद से ये बना पैसे वाला। तो अब ये जो आरोप लगा रहा है, मैंने क्या किया विधायक बनने के बाद, इनके जो पैसा लाए थे उसको ब्रेक लगाए। 70 लाख 80 लाख 1 करोड़ तक रुपया लेके आते थे और मिल बांट के खा लेते थे, और ये पैसा सब जगह बांटते थे। पिछली बार क्या हुआ, 31 मार्च को इनका फंड रिलीज होना था, घुमक्कड़ का और हरिजन कल्याण का। मैं राजगढ़ गया, मैंने कलेक्टर साहब नीरज कुमार सिंह जी से कह के इनका फंड रुकवा दिया, और ट्रेजरी वालों से बोला कि देखिए 5 बजे ट्रेजरी बंद होती है सरकारी नियम के अनुसार, उसके बाद अब पैसा इनको नहीं मिलेगा। कहाँ साहब, बिल्कुल नहीं मिलेगा। मैं राजगढ़ से आ गया, रात को 11 बजे ट्रेजरी खुली, 11 बजे रात को, और इनके खाते में पैसा गया। कैसे हुआ संभव ये? मतलब बगैर घूस दिए 5 बजे ट्रेजरी बंद होती है सरकारी नियम से, 11 बजे ट्रेजरी खुल गई। मैंने कलेक्टर साहब को फ़ोन किया, कलेक्टर साहब ये ऐसे कैसे हो गया, 11 बजे पेमेंट कैसे हो गया इनको? अरे बोलो फंड था, वो ख़त्म हो जाता, चला जाता। तो मैंने जनहित में इनके जो पैसे लाते थे, मैंने कहा तुम ऐसा करो, पैसा पूरा लगाओ, लाते हो और तुम 10-12 साल से 1-1 करोड़ रुपए लेके आते हो। जा पूरे ग्रामवासी साथ में यहाँ सब इकट्ठे हुए। आज हमें सुनने में आया कि विधायक महोदय के ऊपर जो ब्लेम लगाया गया है वो पूरी तरीके से गलत है। विधायक महोदय ने ये चाहा था कि कार्य हो लेकिन अच्छे हो, ना कि कोई कार्य रुकवाने गए थे। अभी हमारे पास काफ़ी वीडियो हमने पत्रकार महोदय के द्वारा हम देंगे। सारी पुलियाएँ पूरी भ्रष्ट पुलियाँ बनी, भ्रष्ट काम करे हैं, और ना ही कोई बेस बनाया जाता है, सीधा सा डायरेक्ट मिट्टी के ऊपर डाल के आरसीसी कर देते हैं। वो देखने के लिए विधायक महोदय के आदेश अनुसार एसडीएम महोदय की टीम, जिले से कोई टीम आई थी चेक करने के लिए, वहाँ पे कार्य देखा गया, घटिया नज़र आया, वो कार्य रोक दिया गया। अब विधायक महोदय के ऊपर जो ब्लेम लगाया जा रहा है वो 5% का गलत लगाया जा रहा है। अभी उसकी जो सारी अभी तक 15 साल से सरपंच है, हाँ लगभग 12-13 साल हो गए। 12 साल से अभी तक अगर भ्रष्टाचारी देखे तो उस गाँव के अंदर कम से कम 5 से 7 करोड़ का काम है, लेकिन देखा जाए तो कुछ भी नहीं घटना स्थल के ऊपर। सारी अधिकारी लोगों से मिलके मिली भगत करके और वो वेरिफिकेशन करवा देते हैं, वो कार्य का सारा मूल्यांकन हो जाता है, वो कार्य स्वीकृत होके और कार्य पूरा हो जाता है। घटना स्थल के ऊपर इस प्रकार का कोई कार्य नहीं होता है। एक रोड का 3-3 बार मूल्यांकन करवा लेता है। 10 करोड़ रुपये का घोटाला निकलेगा 12 साल के अंदर, पूरी तरीक़ा से कोई काम। पिछला चुनाव इसमें वो खुद ही भ्रष्ट है। 9-10 के चुनाव में वो ओबीसी से सरपंच बना था, ओबीसी का बौद्ध धर्म का झूठा सर्टिफिकेट लगा के सरपंच बन गया था।
और जब मेरे साथ 14-15 का चुनाव हुआ तो एससी का सर्टिफिकेट बनाया और मैंने इसी एससी का सर्टिफिकेट साथ उसने चुनाव लड़ा। जिस टाइम में मैंने जब उसकी आपत्ति ली तो मेरी आपत्ति को उसने ऊपर पैसा दे लेके और मेरी आपत्ति को निरस्त करवा दी गई, जबकि मेरे पास पूरा प्रूफ है और प्रूफ के साथ मैंने विधायक महोदय जी को भी ये सारे दस्तावेज दिए हैं। इन दस्तावेजों के अंदर उसके पास रतलाम में निगम आयुक्त ने नगर निगम इंजीनियर और निगम से लाइसेंस प्राप्त कंसल्टेंट की समीक्षा बैठक की, जिसमें अनुमति और स्वीकृति मानचित्र के उलट बने भवनों हेतु शासन के नवीन निर्देश अनुसार प्रशमन किए जाने पर समीक्षा हुई। प्रगति कम होने पर नाराजगी जताते हुए इंजीनियर को वेतन वृद्धि रोकने और उल्लंघन पाए जाने पर प्रशमन के केस तैयार कर आगामी 3 दिवस में प्रयुक्त करने के निर्देश दिए। निगम आयुक्त ने लापरवाही बरतने पर लाइसेंस निरस्त कर ब्लैकलिस्ट करने के आदेश दिए हैं। बैठक में कार्यपालन यंत्री सुरेश चंद्र व्यास सहित कई लाइसेंस प्राप्त कंसल्टेंट उपस्थित रहे। दिन में अगर ये पूरा नहीं हो पाता है तो 3 दिन बाद फिर समीक्षा की जाएगी, और अगर कोई कंसल्टेंट बहुत अधिक लापरवाह निकला तो ऐसे स्थिति में कंसल्टेंट का लाइसेंस निरस्त किया जाएगा। और इसके अलावा कंसल्टेंट भी जो है अवैध निर्माण में लिप्त पाया गया तो उसके खिलाफ भी एफआईआर कराई जाएगी। यद्यपि यह केवल कंसल्टेंट की जवाबदारी नहीं है, नगर निगम की भी जवाबदारी है, मुख्य रूप से इंजीनियरों की। इसलिए इंजीनियर्स को भी आज यहाँ सचेत किया गया है कि उनके क्षेत्र में कहीं भी परमिशन के विपरीत अगर निर्माण हुआ है तो ऐसी स्थिति में कंसल्टेंट के साथ मिलकर कंपाउंडिंग करवा लें, चाहे परमिशन के विपरीत हो, टाइप 1 केस हो, चाहे बिना परमिशन का कर लिया हो। दोनों ही केसेस में कंपाउंडिंग के प्रोविजन शासन की तरफ से क्लियर है, जो अभी आपके सामने यहाँ पर जो है यहाँ स्क्रीन में सब दिखाया भी गया है, सबने अच्छी तरह से समझ भी लिया है। और मैं समझता हूँ कि सारे कंसल्टेंट्स, सारे इंजीनियर्स और शहर के सभी नागरिक मिलकर शहर हित में और स्वयं के हित में अच्छा काम करेंगे। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।